हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी से इंग्लिश सीखो। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम सिंपल और डेली यूज इंग्लिश सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना प्रेशर के। यहाँ हम हिंदी के कॉमन वर्ड्स और सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे ताकि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंटली से इंग्लिश को यूज कर सकें। तो रिलैक्स कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हर वर्ड के साथ एग्जाम्पल्स और इजी सेंटेंसेस बताऊंगी जिससे आप नेचुरली इंग्लिश बोलना सीख जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है परिवर्तन। इसको इंग्लिश में चेंज कहते हैं। जैसे कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। अगर हम इसका इंग्लिश में अनुवाद देखें तो इसको कहते हैं चेंज इज नेसेसरी इन लाइफ। उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किए। He made positive changes in his life. दूसरा वर्ड है सहयोग। इसको इंग्लिश में कोऑपरेशन कहते हैं। मेरे बात रिपीट करिए, कोऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, टीम वर्क में सहयोग बहुत जरूरी है। कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीम वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, सभी ने सहयोग किया और प्रोजेक्ट पूरा हुआ। Everyone cooperated and the project was completed. हमारा तीसरा शब्द है प्रतिबद्धता। इसका मतलब होता है कमिटमेंट। उसने अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। He showed commitment towards his work. प्रतिबद्धता से लक्ष्य हासिल होते हैं। Commitment helps to achieve goals. हमारा अगला शब्द है संभावना। संभावना को इंग्लिश में पॉसिबिलिटी कहते हैं। मेरे बात दोहराइए, पॉसिबिलिटी कहते हैं। इस मौके की संभावना बहुत कम है। द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी लो। मेहनत से सफलता की संभावना बढ़ती है। हार्ड वर्क इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगला शब्द है हमारा योजना। योजना का मतलब होता है प्लान। हमने यात्रा की योजना बना ली है। We have made a plan for the trip. योजना बनाने से काम आसान होता है। Planning makes works easier. नेक्स्ट वर्ड है हमारा उपलब्धि। उपलब्धि को इंग्लिश में अचीवमेंट कहते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। This is his greatest achievement. मेहनत से हर उपलब्धि संभव है। Every achievement is possible through hard work. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनुशासन। अनुशासन को इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं। अनुशासन से जीवन व्यवस्थित रहता है। डिसिप्लिन कीप्स लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। काम में अनुशासन जरूरी है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी एट वर्क। अगला शब्द है हमारा विचार। विचार का मतलब होता है थॉट। उसके विचार बहुत सकारात्मक हैं। His thoughts are very positive. मुझे उसके विचार समझ में नहीं आए। I didn't understand his thoughts. अगला शब्द है धैर्य। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। Patience is important for success. कठिन समय में
धैर्य रखें। कीप पेशेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रदर्शन, जिसको हम इंग्लिश में परफॉर्मेंस कहते हैं। उसका प्रदर्शन शानदार था। हर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेलेंट। प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार मिलेगा। The reward will be based on the performance. अगला वर्ड है हमारा जिम्मेदारी, जिसको हम इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। It's our responsibility. उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। He fulfilled his responsibilities. अगला शब्द है विकास। विकास का मतलब होता है ग्रोथ। देश का विकास सबकी मेहनत से होता है। The country's growth depends on everyone's effort. व्यक्तिगत विकास जरूरी है। Personal growth is important. अगला शब्द है समाधान, जिसको हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। हर समस्या का समाधान होता है। Every problem has a solution. अगला एग्जाम्पल आपके लिए, उसने जल्दी समाधान ढूंढ लिया। He found the solution quickly. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुविधा। इसको हम इंग्लिश में फैसिलिटी कहते हैं। इस होटल में हर सुविधा उपलब्ध है। Every facility is available in this hotel. स्कूल में खेल की सुविधा है। The school has sports facilities. अगला शब्द है हमारा प्रभाव, जिसको इंग्लिश में इम्पैक्ट कहते हैं। उसके शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। His words had a deep impact. सोशल मीडिया का युवाओं पर बड़ा प्रभाव है। Social media has a big impact on youth. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपीरियंस, जिसको हम हिंदी में अनुभव कहते हैं। अनुभव से इंसान समझदार बनता है। Experience makes a person wiser. उसे 5 साल का अनुभव है। He has 5 years of experience. अगला शब्द है हमारा विश्वास, जिसको इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं। Trust strengthens the relationships. उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। He broke my trust. अगला शब्द है हमारा उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश में पर्पस कहते हैं। हर काम का एक उद्देश्य होना चाहिए। Every task should have a purpose. उसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। His purpose is to help others. अगला शब्द है हमारा ओपिनियन, जिसको हम हिंदी में राय कहते हैं। इस मामले पर मेरी राय अलग है। My opinion on this matter is different. सबकी राय सुननी चाहिए। We should listen to everyone's opinion. ग्रेट जॉब दोस्तों, आज हमने बहुत सारे यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखे। अब आपको इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी शुरू करना है। डेली थोड़ा प्रैक्टिस करो, चाहे मिरर के सामने या किसी दोस्त के साथ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
ताकि आपको नए लेसन्स मिलते रहें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।